Hello everyone, welcome to SSTE classes once again. I am Mrs. Sarita, your SST teacher. Students, hope you all are fit and fine. Today we will continue our chapter in civics. So watch the video very carefully and answer the asked questions through comment box. Let's start. Children, अभी तक आपने पढ़ा कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 एवरी अरेस्टेड पर्सन को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है. एंड टुडे वी विल स्टडी डीके बसु गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. ये क्या कहती हैं? सेकंड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR, ये क्या होती है? थर्ड, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? फोर्थ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द जज? फिफ्थ, व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल? Come to page number 71. Here your first topic is DK Basu guidelines और Supreme Court guidelines. आइए इसको समझते हैं. फर्स्ट पॉइंट कि जो भी पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड या अपराधी को अरेस्ट करने के लिए आया है उसे क्लियर, एक्यूरेट, एकदम सही, विजिबल, स्पष्ट दिखने वाली अपनी ID पहनी हुई होनी चाहिए. सेकंड कि एक रिपोर्ट ऐसी तैयार होनी चाहिए जिसमें सारा डिटेल एज अरेस्टिंग का टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट, जिसमें कि गवाह के तौर पर एक्यूज्ड के कम से कम एक फैमिली मेम्बर के साइन होने चाहिए और उस मेमो या पेपर पर अरेस्टेड पर्सन के साइन भी होने चाहिए. थर्ड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया है और उसका इंटरोगेशन किया जा रहा है उसे राइट है, उसे ये अधिकार है कि वह अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड या किसी शुभचिंतक को इन्फॉर्म कर सके. योर सेकंड टॉपिक इज़ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. आइए बच्चों इस टर्म को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. FIR को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराने के साथ ही मीन्स जैसे ही FIR पुलिस स्टेशन में लिखवाई जाती है वैसे ही पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है. स्टूडेंट्स, आप फोकस करके पढ़िए, आपको कई नई बातें मालूम होंगी. फर्स्ट, जब हम FIR लिखवाने जाते हैं तो उस टाइम जो भी पुलिस स्टेशन में ऑफिसर ऑन ड्यूटी होगा उसे FIR रजिस्टर करनी ही पड़ेगी, वह मना नहीं कर सकता. सेकंड, इंफॉर्मेशन जो भी पुलिस को देनी है वह ऑरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है. थर्ड, the FIR usually mention the date, time and place of the offense और साथ में घटना की पूरी डिटेल होती है और कंप्लेनेंट या शिकायत करने वाले का फुल नेम एंड एड्रेस मेंशन किया जाता है और FIR की एक फ़ोटोकॉपी कंप्लेनेंट या शिकायतकर्ता को भी दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. कम टू पेज नंबर 73. योर थर्ड टॉपिक इज़ रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपराध या क्राइम को पब्लिक रॉन्ग माना जाता है कि अपराध पूरे समाज या देश के साथ हुआ है. बच्चों पे अटेंशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट या देश की तरफ से भी लड़ता है. प्रोसिक्यूटर का रोल जस्ट शुरू होता है जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है और फाइल द चार्जशीट इन द कोर्ट. एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट वह निष्पक्ष होकर केस लड़ता है और विटनेस और एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश करता है टू डिसाइड द केस. द फोर्थ टॉपिक इज रोल ऑफ द जज. स्टूडेंट, जज का रोल जस्ट लाइक ए एम्पायर की तरह से होता है और उसको निष्पक्ष यानी इम्पार्शली मुकदमे या केस या ट्रायल को सुनकर अपना डिसीज़न देना होता है, वो भी ओपन कोर्ट में, किसी बंद कमरे में नहीं. वह दोनों लॉयर्स, फिर ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, पब्लिक प्रोसिक्यूटर विक्टिम का लॉयर होता है एंड डिफेंस लॉयर एक्यूज का लॉयर होता है. उन दोनों के डिस्कशन को ध्यान से सुनता है और जज ही डिसीजन करता है कि वेदर द एक्यूज पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट. लेकिन यहाँ एक पॉइंट और समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जज जो भी डिसीज़न लेगा वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, अपनी मर्जी या चॉइस या पसंद से नहीं.
जज अपराधी को उसके क्राइम के अकॉर्डिंग सिर्फ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, पनिशमेंट और फाइन दोनों भी दिए जा सकते हैं। नाउ योर फिफ्थ टॉपिक इज व्हाट इज़ अ फेयर ट्रायल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फेयर ट्रायल मीन्स अपराधी को अपनी बात कहने का, अपनी सफाई देने का पूरा अवसर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट शांति की स्टोरी में शांति को उसकी चार्जशीट की फ़ोटोकॉपी दी गई ताकि वो कहीं भी किसी भी लॉयर को पेपर्स दिखाकर कंसल्ट कर सके। सेकंड, शांति के पास लॉयर नहीं था, उसे लॉयर प्रोवाइड कराया गया, वो भी एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस। थर्ड, ओपन कोर्ट में डिस्कशन किया गया। फोर्थ, शांति की लॉयर कमला रॉय को क्रॉस एग्जामिन करने का मीन्स क्वेश्चन आंसर पूछने का इनफ टाइम दिया गया। फिफ्थ, शांति के भाई को हियरिंग में आने की परमिशन दी गई और ट्रायल या मुकदमा एक्यूज्ड दैट इज़ शांति की प्रेजेंस में ही सुना गया, जबकि पुलिस ने तो चोरी का केस फाइल कर दिया था, पर प्रूफ, एविडेंसेस और बहस में जज ने शांति को इनोसेंट पाया। यहाँ फिर ध्यान से समझने वाला पॉइंट ये है कि जज को इम्पार्शियल रहकर अपना डिसीजन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ एंड एविडेंसेस देना होगा। देयरफॉर इन शांति केस जस्टिस वाज फाइनली डन टू हर बिकॉज शी वाज गिवन अ फेयर ट्रायल। तो हम कह सकते हैं दैट एवरी सिटीजन इररेस्पेक्टिव टू देयर क्लास, कास्ट, gender, religious and ideological backgrounds gets a fair trial when accused. Now students, this is the time to check your knowledge. Answer the asked questions with yes or no in comment box. Question number 1. The lawyer who defends the case of victim as well as on behalf of the state is called defense lawyer. कि विक्टिम की ओर से वे स्टेट की ओर से लड़ने वाले लॉयर को डिफेंस लॉयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. द जज इज़ लाइक एन एम्पायर इन अ गेम एंड कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शली। कि जज अंपायर की तरह रोल प्ले करता है और निष्पक्ष रहकर मुकदमा सुनता है। क्वेश्चन नंबर 3. द अरेस्टेड पर्सन हैज़ नो राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। कि अरेस्टेड पर्सन अपने रिश्तेदार, मित्र या शुभचिंतक को इन्फॉर्म नहीं कर सकता। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली एज इट वुड improve your knowledge. See you in the next video. Till then, take care. Thank you.